हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस चैनल पे। और जैसा कि आपको पता है NICL असिस्टेंट का रिजल्ट आउट हो चुका है मेंस का, और अभी LPT के लिए बुलाया है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। और LPT की डेट्स अभी तक आई नहीं है, बट मेंस का रिजल्ट आ चुका है। तो ये PDF कल 6 फरवरी को जारी हुई थी और इसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के रोल नंबर हैं जिनको LPT के लिए बुलाया गया है। काफी 13 पेज हैं, तो आई डोंट नो कि जैसे 500 वैकेंसीज थी तो या तो 3 टाइम्स बुलाया है या फिर 5 टाइम्स बुलाया गया है। यूजुअली 3 टाइम्स बुलाया जाता है LPT के लिए, बट अभी इनका नहीं पता है, मैंने अभी काउंट नहीं किया टोटल कितनी। जैसे बैंक एग्जाम्स में होता है कि अगर आपने 10th क्लास या 12th क्लास में वो वाली लैंग्वेज पढ़ी हुई है तो फिर आपका LPT नहीं होता है। बट इंश्योरेंस के सभी NICL, NIACL, UIIC सभी में लास्ट ईयर भी यही हुआ था कि अगर असिस्टेंट का पेपर है तो LPT सबका हो रहा है, तो यहाँ पे LPT होगा। मैंने भी ये एग्जामिनेशन दिया था, मैंने प्री भी दिया था, मेंस भी दिया था। प्री में तो मैंने 96 क्वेश्चंस किए थे। अभी तक स्कोर कार्ड नहीं आया है प्री का, तो मुझे नहीं पता मेरे कितने मार्क्स आए हैं, बट प्री की कट ऑफ अधिक गई नहीं थी सभी स्टेट्स की। 90 से अबोव तो किसी की भी नहीं गई थी, बिलो ही थी 85 के आस। और मेंस का भी अगेन अभी तक कट ऑफ नहीं आई है, बट आई होप कि जल्दी ही आ जाए। और अगर मैं मेरे रिजल्ट की बात करूं तो मेरा मेंस में हो गया है। इसके पीछे ना एक छोटी सी स्टोरी है, तो लेट मी अलाउ कि मैं वो आपके साथ शेयर करूं। तो क्या होता है ना कि कल शाम को NICL का मेंस का रिजल्ट आ जाता है। मैं लैपटॉप पे देख रही थी, तो फिर मैंने कंट्रोल F किया और फिर अपना रोल नंबर ढूंढ रही हूँ, बट वो ना 0 सर्च रिजल्ट दिखा रहा है। यानी स्टार्टिंग के 6 डिजिट तक तो आ रहा था, फिर नहीं आ रहा था मेरा रोल नंबर। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं हुआ है। मैंने एक बार देखा, 2 बार देखा, हाँ मैंने दोबारा भी देखा था, बट मेरा नहीं हुआ। फिर मैंने किसी को बताया ही नहीं घर पे कि रिजल्ट आ गए हैं, क्योंकि वैसे भी मेरा ऑलरेडी हो चुका था RRBPO में। प्रोबेबली मैं ये ज्वाइन भी ना करती, अभी भी नहीं करूंगी, पर वही था तो मैंने किसी को बताया भी नहीं। फिर आज सुबह लगभग 12 बजे जब मैंने अपना फोन चेक किया, तब मैंने देखा कि मुझे ये टेक्स्ट आया हुआ था NICL की तरफ से, और उसमें था कि आपका प्रोविजनली सिलेक्टेड हो चुके हो, शॉर्टलिस्ट हो चुके हो LPT के लिए। और मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा है। लास्ट नाइट ही देखा था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, मेरा PDF में रोल नंबर नहीं था। तो फिर मैंने ये देखा, ऑब्वियसली मैं मतलब थोड़ा सरप्राइज्ड थी। फिर मुझे ऐसा लगा मे बी ये टेक्स्ट गलती से आ गया होगा। अभी भी मुझे यकीन नहीं हुआ था अपने सिलेक्शन पे। और फिर मैंने फिर से PDF को देखा, फिर से मैंने अपना सर्च किया रोल नंबर, तो अगेन रोल नंबर नहीं आ रहा था। ओके, मैं ये लैपटॉप पे देख रही थी, फोन में भी आ जाता, बट मुझे नहीं पता ये क्यों मिस्टेक हो रही थी। मैंने फिर से सर्च किया, फिर से नहीं आ रहा था। बट उन्होंने क्या किया कि मुझसे जो 2 रोल नंबर तक नीचे था ना, उनका रोल नंबर वो शो हो रहा था। लाइक मेरा 38 और फिर कुछ और 2 डिजिट थी आगे, तो वहां 38 तक उनका हो रहा था। तो मैंने फिर उसके थोड़ा ऊपर देखा तो मेरा रोल नंबर भी था। अभी क्वेश्चन है कि क्या मैं LPT देने जाऊंगी, तो द आंसर इज कि नहीं, मैं LPT देने नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरा ऑलरेडी PO में सिलेक्शन हो चुका है। और RRBPO इज लाइक माई ड्रीम जॉब। मुझे बहुत बड़ी सिटीज में नहीं रहना, आई एम नॉट लाइक मेट्रो सिटी काइंड ऑफ गर्ल। मुझे लाइक छोटे टाउन ही मैं प्रेफर करूंगी लाइक रहने के लिए, और इवन इनफैक्ट जॉब करने के लिए भी। RRBPO में ही अभी के लिए तो मैंने यही सोच रखा है कि यहीं पे मैं काम करूंगी। मे बी आज के 2 साल बाद, 4 साल बाद मतलब थोड़ा प्रोसेस हो, मे बी उस टाइम प्रायोरिटीज डिफरेंट हो जाए, तब नहीं पता। बट एट द मोमेंट तो मैं यहीं पे रहूंगी। और अगर मैं NICL की बात करूँ तो यहाँ पे तो फॉर श्योर ही है ना कि आप किसी ना किसी मेट्रो सिटी, एटलीस्ट मेट्रो सिटी नहीं तो टायर 3 सिटीज यानी कि अच्छी सिटी में ही रहोगे आप, ऐसे स्मॉल टाउन टाइप में नहीं रह सकते। तो मैं इसका LPT देने नहीं जाऊंगी। तो मेरे साथ मेरे स्टेट से जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, होपफुली उनमें से किसी एक को सीट मिल जाए, कोई वेटिंग लिस्ट में ना जाए। अगर आप जानना चाहते हो कि इसमें मैंने कितने अटेम्प्ट्स किए थे तो लेट मी नो। ओके, हाँ, मैंने यूजुअली मैं नहीं शेयर करती हूँ अपने किसी भी एग्जाम का सेल्फ गिवन एनालिसिस। ये जो मेरा मेंस था ना, ये तो मेरा इंटरव्यू सेंटर पैथेटिक था, इतना मिसमैनेजमेंट था। लाइक ये जो मेरा सेंटर था ये दिल्ली में था, बट बहुत ही पुअर मैनेजमेंट था, बहुत ही ज्यादा पुअर। ऐसा था कि मेरे रूम में मेंस का एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुका है सब बच्चों का, लेकिन फिर भी वो ना और बच्चों को लेकर आ रहे थे जो कि स्क्रिबल वाले बच्चे थे। तो उनके साथ जैसे एक बच्चे के साथ एक जना और आ रहा है तो 2 कैंडिडेट्स आ रहे हैं। वहाँ पे चेयर्स भी ढंग से नहीं थी। उस दिन मुझे पहली बार पता चला ना कि जो लाइक इन बच्चों को कितना ज्यादा कि उनकी सीट्स भी ना इक्वली थी, जितनी अपनी सीट चौड़ी होती है ना विड्थ में, उतनी ही उनकी थी। जबकि भी मुझे फील होता है ना कि अगर वो 2 लोग बैठ रहे हैं ना तो उनकी सीट थोड़ी ज्यादा चौड़ी होनी चाहिए ताकि वो 2 लोग आराम से ढंग से बैठ पाए। उस दिन जो मैंने एक्सपीरियंस देखा उससे मुझे एक चीज समझ में आई ना, जो
स्क्रिबल वाले बच्चे होते हैं ना, उनके लिए डिफरेंट या तो रूम होना चाहिए हर सेंटर पे, या फिर एटलीस्ट उनके लिए जो डेस्क वो ना डिफरेंट होनी चाहिए, क्योंकि उनको एक सीट पे 2 बच्चों को बैठना होता है। तो और उनको ना लाइन से बिठा रखा है कंटिन्यू, कोई भी बच्चे ना ढंग से नहीं बैठ पा रहे थे उसमें, मतलब आजू बाजू वाले। और हमारा ऑलमोस्ट लाइक रीजनिंग खत्म हो गया था, तब तक उनको वो बिठाए ही जा रहे थे। एग्जाम तो उनका भी स्टार्ट हो चुका था, तो पहले तो उनको कोई रूम अलॉट नहीं किया था सेंटर पे, और फिर बाद में अचानक से, तो उस दिन तो बहुत मिसमैनेजमेंट हुआ था। आप आयरनी देखोगे क्या चीज है। इंग्लिश में एक कॉम्प्रीहेंशन था, और वो कॉम्प्रीहेंशन इसी बारे में था, जो फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे होते हैं तो उनके लिए ना बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए हर जगह, बीट स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, रेलवे स्टेशन हो। बैक टू द लाइक रिजल्ट, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, मैनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, आपके हार्ड वर्क ने पे किया है। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, डोंट लूज होप। अगर आप मेहनत करते जाओगे ना, तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। इस रिजल्ट से या कोई और रिजल्ट आता है कि अपने प्रीवियस अगर किसी में नहीं हुआ है, उनसे आपको बिल्कुल भी हताश नहीं होना है, जस्ट मेहनत करते जाना है और आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। विद दिस थैंक यू सो मच गाइज। और अगर आपका भी सिलेक्शन हुआ है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन से स्टेट से आपने अप्लाई किया था और क्या आप ज्वाइन करने वाले हो NICL को ओवर लाइक एनी बैंक एग्जामिनेशन, और अगर हाँ तो क्यों। एंड थैंक यू सो मच गाइज, गुड लक। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप है उनको भी ज्वाइन करना, उनमें मैं हर वीडियो की लिंक डालती हूँ।